गुर्बत की एक लकीर देती है ना हुकूमत, ये खित्ता उससे भी नीचे है। इन्होंने जैसे कि शाह शानी ने बताया कि ये शर्म दिला रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने झूठे वादे किए, जिन्होंने लॉलीपॉप दिए और सूबा नहीं बनाया। सियासी हुक्मरानों की जानिब से जब भी इक़्तिदार में आए हैं और नारा लगाया गया है कि सूबा सराइकिस्तान फ़लाँ पार्टी देगी, फ़लाँ पार्टी देगी और फ़लाँ पार्टी देगी, और पिछले गुज़िश्ता 10 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जनूबी पंजाब के रहने वालों को सूबा सराइकिस्तान का जो हक है वो लाज़मी मलज़ूम दिलाया जाएगा। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जानिब से भी नारे लगाए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जानिब से नारे लगाए गए और कई मुतअद्दिद ऐसी सराइकी पार्टियाँ भी वजूद में आई जिन्होंने सूबा सराइकिस्तान का नारा तो लगाया, लेकिन अब तक जनूबी पंजाब के लोगों को ये हक ना मिल सका है। ऐसे में ख्वाजा सरा बिरादरी ख़ास तौर पर मुल्तान में बाहर निकली हैं और जो सराइकिस्तान सूबे का नारा लगाया गया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अब ख्वाजा सरा जो है वो मैदान में आ गए हैं। और जिस तरीके से हम गुज़िश्ता पहले भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से ख्वाजा सरा अब हर मैदान में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, तो ऐसे में सूबा सराइकिस्तान का हसूल हासिल करने के लिए भी इस वक्त बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन हैं ख्वाजा सरा हकूक़ के शाह शानी साहिबा, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। अब मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या मंशूर है, किस तरीके से इस नारे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से आए रोज़ हम सियासी पार्टियों की जानिब से ये नारा देख रहे हैं और अब जिस तरीके से ख्वाजा सराहों ने इस पर स्टैंड ले लिया है, क्या मंशूर रखते हैं, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे अब इसको जो है पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो हमारा सराइकी खित्ता है, गुर्बत की एक लकीर देती है ना हुकूमत, ये खित्ता उससे भी नीचे है। ये हमारे ख्वाजा सरा सकाफ़ती तरीके से घरों में जाते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं बेल बधाई लेने, तो यकीन माने इतनी गुर्बत है कि वो कहते हैं कि हमारे पास ना नौकरी है हमारे पास और ना कोई ख्वाजा इधर हमारे सराइकी खित्ते को कोई डेवलपमेंट इस तरह की हो रही है जिससे हमारे घरों में खुशहाली आए। तो वो जब यहाँ के लोग खुशहाल होंगे तो यकीनन वो ख्वाजा सराओं को भी कुछ देंगे। तो हम ये समझते हैं कि रेवेन्यू तो यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, लेकिन उस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, उस तरीके से यहाँ जॉब्स नहीं मिलती, उस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है और दीगे इदारे नहीं हैं। तो हम ये समझते हैं कि अलहदा सूबे का क़याम जो है वो खुश आइन है। वो यहाँ पर जितनी भी ज़बानें बोली जाती है, जो भी इस माँ धरती के ऊपर रहता है, उनके बच्चों के लिए एक इनकलाब बर्पा होगा, बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी, यहाँ का रेवेन्यू यहीं पर ही लगेगा और यहाँ पर नए नए जो मौके हैं रोज़गार के वो फराहम किए जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ख्वाजा सरा इन एक्शन है हर मामले के अंदर, तो अब सूबा सराइकिस्तान हासिल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? जिस तरीके से एहतजाजी रैली का भी इनेकाद किया जा रहा है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो अब इसके लिए क्या स्टैंड लेने जा रही है ख्वाजा सरा बरादरी ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में? अच्छा, सबसे पहले तो ये है, ना ही हम किसी का आलाकार हैं और ना ही हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी कौम, अपने अवाम के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारी इब्तदा थी। हमारी इंतहा जो है वो बहुत आगे है। इंतहा क्या हो सकती है? हमारी इंतहा जब होगी ना, वो ये है कि देखिए करना क्या होता है, शर्म ही दिलानी होती है ना, ठीक है ना, याद दहानी करानी होती है। हो सकता है हमारा नेक्स्ट जो है एहतजाजी रैली के बाद भूख हड़ताल कैंप की तरफ हम लोग चले जाएं, तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को निकालेंगे, ठीक है ना, हम हज़ारों की तादाद में ख्वाजा सरा निकालेंगे और अपना सकाफ़ती साजो सामान भी होगा और उसमें हमारे साथ हमारे खित्ते के फ़नकार भी मौजूद होंगे, गुलकार भी मौजूद होंगे और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वो बाइकआउट करेंगे। किसी भी हुकूमती सतह पे जो भी प्रोग्राम होते हैं उसका बाइकआउट करेंगे जब तक सराइकी सूबा क़याम में नहीं आता। नाज़रीन, ख्वाजा सरा जो इन एक्शन आ गए हैं सूबा सराइकिस्तान के असूल के लिए और अब मेरे से ज़हूर दरेजा साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने सूबा सराइकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए कई साल की इनकी काविशें हैं। ज़हूर दरेजा साहब, पहले तो जिस तरीके से मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी सूबा सराइकिस्तान का नारा लगाती हुई दिखाई दे रही थी, अब बाकायदा तौर पर ख्वाजा सरा भी इन एक्शन आ गई हैं और अब जो है वो जिस तरीके से हमने मुतअद्दिद सराइकी पार्टियाँ देखी जो इस पर स्टैंड कर रही थी और अब शाना बशाना आ गए हैं ख्वाजा सरा, क्या समझते हैं अब सूबा सराइकिस्तान का हसूल मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल यकीनन मुमकिन हो पाएगा कि ख्वाजा सरा, इन्होंने जैसे कि शाह शानी ने बताया कि ये शर्म दिला रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने झूठे वादे किए, जिन्होंने लॉलीपॉप दिए और सूबा नहीं बनाया, वोट ले लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का एहतजाज ख्वाजा सराओं की तरफ से एक तारीख़ भी है और तारीख़ साज इवेंट भी है। इसके लिए मैं जितनी मुबारकबाद ख्वाजा सरा बिरादरी को दूँ उतनी कम है। ये अजीम लोग हैं,
काबिल सद ताज़ीम लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं। आज तक इन्होंने पुरअमन जद्दोजहद की है, सब की खुशियों में शरीक हुए हैं और किसी को मालूम नहीं कि ये अंदर से खुद कितने दुखी होते हैं, लेकिन दूसरों को खुशियाँ देते हैं, दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं। तो आज ये लोग भी तंग आ गए हैं और इसी वजह से सड़कों पर भी आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा सरा तहफ़्फ़ुज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाहाना शानी साहिबा की, तो ये बड़े बड़े लीडरों पर भारी है कि इन्होंने जो बातें की हैं, ये बड़े बड़े सियासतदान इस तरह की बातें नहीं करते। इनको तारीख़ का, सकाफ़त का और वतन का, जोग्राफिया का इल्म है। इन्होंने साबित किया है कि ख्वाजा सरा भी साहिब बसीरत लोग हैं, ख्वाजा सरा भी समझदार लोग हैं और जिन लोगों ने इनको दूसरे दर्जे का शहरी समझ रखा था, आज उनकी मौत का दिन है। और मैं समझता हूँ कि आज एक नई तारीख़ रकम हुई है और इंशाअल्लाह ताला इनकी जद्दोजहद से और तमाम कौम की और तो आप जैसे नौजवानों की जद्दोजहद से सराकिस्तान बनेगा और ये नविश्ता दीवार है, इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूबा सराकिस्तान के हसूल के लिए जिस तरीके से ख्वाजा सरा बरादरी अभी इन एक्शन आई है और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इल्हाक कर रही है, और ऐसे में ख्वाजा सराओं का निकलना ये वाकई ही एक तारीख रकम करेगा और पता लगेगा कि वाकई ही कोई थे जिन्होंने अपने हसूल की खातिर, अपने मंशून की खातिर तमाम दीवारें तोड़ दी हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई ही ख्वाजा सरा बरादरी जो है सूबा सराकिस्तान बनाने वाली दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस हसूल को लेने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर जो इनकी तरफ से नारे जो लगाए जा रहे हैं या वो महज दावों की सूरत में ही रह जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।